स्वागत है आपका CUET की नई श्रृंखला में। आज हम बात करेंगे कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग आज वैश्विक समस्याओं के रूप में सबसे गंभीर हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग जैसी प्रणालियां महत्वपूर्ण उपकरण बनकर उभरी हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग क्या है। कार्बन क्रेडिट एक परमिट का प्रतिनिधित्व करता है जो किसी कंपनी या धारक को 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड या किसी अन्य ग्रीन हाउस गैस की बराबर मात्रा उत्सर्जित करने की अनुमति देता है। ये क्रेडिट कैप एंड ट्रेड सिस्टम के अंग होते हैं। इसके अंतर्गत किसी कंपनी या निकाय को एक निश्चित क्षेत्राधिकार के भीतर कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की सीमा निर्धारित की जाती है। कंपनियों या संस्थाओं को एक निश्चित संख्या में क्रेडिट आवंटित किए जाते हैं या वे खरीद सकते हैं। गौरतलब है कि क्रेडिट खरीदने के बाद जो निकाय आवंटित कार्बन राशि से कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं वे बची हुई राशि को दूसरे निकाय या कंपनी को बेच सकते हैं। इस प्रक्रिया को कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। यह प्रणाली कार्बन उत्सर्जन को एक ठोस आर्थिक मूल्य प्रदान करके उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित करती है। आइए अब नजर डालते हैं इसकी उत्पत्ति और इतिहास पर। कार्बन क्रेडिट और ट्रेडिंग की प्रणाली 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्थापित की गई थी। इसके तहत देशों को अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया और विभिन्न तंत्र जैसे CDM स्वच्छ विकास तंत्र को पेश किया गया। इसके तहत विकसित देशों को विकासशील देशों में उत्सर्जन कम करने के लिए निवेश करने की अनुमति दी गई। बता दें कि कार्बन ट्रेडिंग मुख्यतः 2 तंत्रों द्वारा संचालित होती है। पहले तंत्र में कैप एंड ट्रेड एक केंद्रीय प्राधिकरण उत्सर्जन की सीमा निर्धारित करता है और कंपनियों को क्रेडिट्स आवंटित करता है। यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली इसका एक प्रमुख उदाहरण है। दूसरे तंत्र में बेसलाइन एंड क्रेडिट कंपनियां ऐसी परियोजनाओं को लागू करती हैं जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को घटाती हैं और इन क्रेडिट्स को बेच सकती हैं। आइए अब नजर डालते हैं प्रभाव और चुनौतियों पर। कार्बन ट्रेडिंग के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आई है, लेकिन इसके प्रभावशीलता पर कुछ सवाल उठते हैं। उदाहरण स्वरूप EU ETS ने 40% उत्सर्जन में कमी की है। हालांकि कुछ क्रेडिट्स के पर्यावरणीय प्रभाव पर संदेह जताया गया है और बाजार की अस्थिरता कार्बन प्रौद्योगिकियों में निवेश को प्रभावित कर सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कार्बन क्रेडिट और ट्रेडिंग जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण तंत्र बन चुके हैं। हालांकि मूल्य अस्थिरता, कार्बन ऑफसेट्स की अखंडता और असमान भागीदारी जैसी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 में अंतर्राष्ट्रीय कार्बन व्यापार के लिए मार्गदर्शन किया गया है, जिससे वैश्विक सहयोग को बढ़ावा मिलता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। कार्बन क्रेडिट क्या होता है? विकल्प A एक प्रकार का पर्यावरणीय कानून, विकल्प B एक परमिट जो किसी कंपनी को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने की अनुमति देता है, विकल्प C एक प्रकार की कार्बन प्रौद्योगिकी या विकल्प D एक प्रकार का वैश्विक समझौता। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।